राजा भोज और सिंहासन 32 भाग 2। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां बनी थीं। पुतलियां इतनी सजीव लगती थीं मानो अभी बोल पड़ेंगी। राजा भोज ने इस सिंहासन पर बैठने के लिए एक दिन निश्चित किया और उस दिन दरबार में उत्सव का सा माहौल बना हुआ था। राजा भोज जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, तभी सिंहासन में जड़ी सभी 32 पुतलियां राजा भोज को देखकर हंसने लगीं। राजा भोज ने सहम कर अपने कदम पीछे खींच ली और उन पुतलियों से पूछा, पुतलियों, तुम सब मुझे देखकर एक साथ क्यों हंस रही हो? राजा भोज का प्रश्न सुनकर एक पुतली रत्नमंजरी राजा भोज को कुछ बताने के लिए आगे आई। रत्नमंजरी ने राजा भोज की ओर देखा और विनम्र स्वर में कहा, हे राजन, हम तुम्हें देखकर इसलिए हंसी क्योंकि तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य हो या नहीं, यह तय करने के लिए हमें तुम्हारी पात्रता परखनी होगी। यह कोई साधारण सिंहासन नहीं है, यह महान सम्राट विक्रमादित्य का राज सिंहासन है, जिस पर बैठने के लिए अद्वितीय गुणों और न्यायप्रियता की आवश्यकता होती है। राजा भोज यह सुनकर चकित रह गए और जिज्ञासापूर्वक बोले, हे देवी, कृपया मुझे बताओ, आखिर इस सिंहासन की क्या महिमा है और सम्राट विक्रमादित्य कौन थे? रत्नमंजरी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, विक्रमादित्य केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि अद्वितीय न्यायप्रिय, दानी और प्रजापालक राजा भी थे। उनके गुणों और आदर्शों की कथा सुनकर ही ज्ञात होगा कि क्या तुम इस सिंहासन के योग्य हो या नहीं। यह सुनकर राजा भोज ने पुतलियों से अनुरोध किया कि वे सम्राट विक्रमादित्य की कहानियां उन्हें सुनाईं। इस पर रत्नमंजरी बोली, यदि तुम सच में इस सिंहासन पर बैठने की आकांक्षा रखते हो तो तुम्हें हमारे द्वारा कही गई 32 कहानियों को सुनना और समझना होगा। प्रत्येक कहानी तुम्हारी परीक्षा होगी और यदि तुम इन परीक्षाओं में सफल होते हो तभी इस सिंहासन पर बैठने के योग्य बनोगे। राजा भोज ने सहमति में सिर हिलाया और उत्सुकतापूर्वक पुतलियों की कहानियां सुनने के लिए तैयार हो गए।